कुत्ते को घर में पालना क्यों मना किया गया? अल्लाह पाक ने करोड़ों जानदार पैदा किए हैं और हर जानदार की खलकत में कोई न कोई हिकमत पोशीदा है। हर जानवर की कोई न कोई खासियत है जो फायदा या नुकसान पहुंचाती है। इन लाखों करोड़ों अकसाम के जानदारों में से एक जानवर कुत्ता है। कुत्ता आमतौर पर वफा की अलामत समझा जाता है। ये अपने मालिक को उसके दुश्मनों से महफूज रखता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस घर में कुत्ता हो उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। कुत्ता रखने की ममानियत क्यों की गई, और जबकि इसकी ममानियत की जानी थी तो अल्लाह ताला ने इसको क्यों पैदा किया और किस तरह पैदा किया? कुत्ते की तख्लीक के मकासद के बारे में और कुत्ते को कैसे पैदा किया गया, इस बारे में दो हिकायात हैं। कदीम किताबों के मुताबिक इबलीस यानी शैतान एक जिन था और अल्लाह ताला ने इसकी इबादत के बाइस इसे फरिश्तों में शामिल कर लिया। बाद अज़ा इसकी रियाजत का सिलसिला जारी रहा। इस कायनात का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं था जिस पर इबलीस ने सजदा न किया हो। इन रियाजतों और इन इबादत का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने इबलीस को फरिश्तों का सरदार बना दिया। लेकिन फिर इबलीस गुरूर का शिकार हो गया और इसने मट्टी के पुतले यानी आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया तो शिर्क के दरमियान जंग का आगाज हुआ। कदीम सहाइफ में लिखा है कि जब शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उसने हजरत आदम पर हकारत से थूक दिया। शैतान का थूक हजरत आदम के पेट पर गिरा। बाद अज़ा अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील से थूक निकालने का हुक्म दिया तो उन्होंने वो मट्टी निकाल दी तो वहां पेट पर एक छोटा सा सुराख बन गया। वो सुराख आज भी नाव की शक्ल में हमारे पेट पर मौजूद होता है। अल्लाह ताला ने नाव की मिट्टी से बाद अज़ा कुत्ता बनाया। कुत्ते की दो खसलतें हैं। एक ये कि वो इंसान से मोहब्बत करता है क्योंकि ये इंसान की मिट्टी से पैदा किया गया है और इंसान पर भौंकता है। इसकी वजह यह है कि इसमें शैतान का थूक शामिल है। ये जानकर हैरत होगी कि कुत्ता दुनिया की वाहिद मखलूक है जो शैतान को भी देख सकती है। शायद यही वजह है कि रात के अंधेरे में जब शैतान के काफिले आसमानों से उतरते हैं तो कुत्ते ऊपर देखकर एक खौफनाक आवाज निकालते हैं। कुत्ते की तख्लीक का सबब और इसकी पैदाइश के बारे में दूसरी रिवायत हमें नूरुल मुबीन नामी किताब में मिलती है। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, अल्लाह ताला ने कुत्ते को क्यों पैदा किया? आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने इसको इबलीस की थूक से पैदा किया। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा तो ये दोनों चिड़ियों के चूजों की मानंद कांप रहे थे। उसी वक्त इबलीस जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले आ चुका था। जब उसने उन्हें देखा तो दौड़ा और जमीन के दरिंदों के पास पहुंचा और बोला कि आसमान से दो परिंदे गिरे हैं, उनसे बड़ा परिंदा शायद कभी किसी ने नहीं देखा, चलो इन्हें खा लो। इबलीस रास्ते में ललकार रहा था और चिल्ला रहा था कि अब थोड़ी दूर की मसाफत है और जल्दी जल्दी बोलने से उसके मुंह से थूक गिर रहा था तो अल्लाह ताला ने उस थूक से नर और मादा पैदा किए। वो दोनों हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हो गए और उन दोनों ने उन दरिंदों से दोनों को बचाया। उसी दिन से कुत्ता जंगल के दरिंदों का दुश्मन और दरिंदे कुत्तों के दुश्मन हो गए। गालिबन कुत्ते में वफा का अंसर इसलिए शामिल है कि ये रोज़े अज़ल से ही इंसान की हिफाजत के लिए मामूर किया गया है। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब इसमें ये खासियत पाई जाती है तो इसके बावजूद कुत्ते को घर में रखने से मुसलमानों को क्यों मना फरमाया गया है? हमें बिला जरूरत घर में कुत्ते पालने की ममानियत क्यों फरमाई? हजरात, बड़े दुख की बात है, हमारे यहाँ भी अमीर घरानों में कुत्तों से खेलना और शौकिया तौर पर घरों में पालना हर जगह देखा जाता है। इस्लाम में कुत्ते रखना बिल्कुल ही मना नहीं किया गया, बल्कि इसकी एक महदूद इजाजत कुछ शराइत के तहत दी गई है। चुनाचे जो कुत्ते किसी जरूरत से पाले जाएं, मसलन शिकारी कुत्ते या खेत और मवेशी वगैरह की हिफाजत करने वाले कुत्ते जो इस हुक्म से बाहर हैं। मुशाहिदे की बात है कि लोग कुत्तों पर तो खूब खर्च करते हैं लेकिन इंसान की औलाद पर खर्च करने में बखल से काम लेते हैं।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पहुंचाते हैं कि मेरे पास जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और कहा कि गुज़श्ता शब आया था, लेकिन घर में दाखिल न होने की वजह यह थी कि दरवाजे पर मुजस्मा और घर में तस्वीरों वाला पर्दा था और घर में कुत्ता भी था। लिहाजा जो मुजस्मा उसका सर आप इस तरह करवा दीजिए कि वो दरख्त की शक्ल रह जाए और पर्दा फाड़कर तकिया बना लीजिए और कुत्ते को घर से बाहर निकलवा दीजिए। इस्लामी मालूमात के बाद कुछ जदीद साइंसी मालूमात भी शेयर करें, क्योंकि ये वो दौर है जिसमें जहनों में सवालात जन्म लेते हैं। चुनाचे हमारा फर्ज बनता है कि कुछ साइंसी इंकशाफात के जरिए आपके अजहान में पैदा होने वाले उन सवालों का जवाब दलील पर वारिद करें, ताकि एक आम मुसलमान अपने दीन पर ईमान मजबूत रखे और वही एक गैर मुस्लिम के दिल में भी दीन इस्लाम के बरहक होने के बारे में एक मुनसिफ पैदा हो सके। अल्लामा यूसुफ अल करसावी ने अपनी साइंसी मालूमात को अपनी किताब इस्लाम में हराम व हलाल के जरिए एक जर्मन स्कॉलर नूर से कलमबंद किया है। उसे एक जर्मन रिसाले में शाया हुआ था। इस मजमून में उन अहम खतरात को बयान किया गया है जो कुत्ते को पालने के इसके करीब रहने की सूरत में लाहक होते हैं। लोगों के अंदर कुत्ता पालने का शौक काफी बढ़ गया है, जिसके पेश नजर ये सूरत महसूस होती है कि लोगों की तवज्जो इन खतरात की तरफ मबजूल करवाई जाए जो उससे पैदा होते हैं, खुसूसन जबकि लोग कुत्ता पालने पर ही इक्तफा नहीं करते, बल्कि उसको घर में इस तरह छोड़ दिया जाता है कि वो छोटों और बड़ों के हाथ चाट ले, यानी उनकी प्लेटों में खाना खा जाए। फिर भी नुक्ता नजर से देखा जाए तो कुत्ते को पालने और उसके साथ कुछ तबाह करने से जो खतरात इंसान की सेहत और उसकी जिंदगी को लाहक होते हैं, उसको मामूली ख्याल नहीं किया जा सकता। बहुत से लोगों को अपनी नादानी की भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। इसकी वजह यह है कि कुत्ते के जिस्म पर कुछ ऐसे जरासीम होते हैं जो दायमी और लाइलाज अमराज का सबब बन गए हैं, बल्कि कितने ही लोग इस मर्ज में मुब्तला होकर अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। ये जरासीम फीता की शक्ल में ही होते हैं और इंसान के जिस्म पर फुंसी की शक्ल में जाहिर होते हैं। इस किस्म के जरासीम मवेशी और खास तौर पर सुअरों के जिस्म पर पाए जाते हैं, लेकिन नशोनुमा की पूरी सलाहियत रखने वाले जरासीम सिर्फ कुव्वतों पर होते हैं। यही जरासीम गीदड़ और भेड़िए के जिस्म पर भी होते हैं। ये जरासीम इतने बारीक होते हैं कि दिखाई देना भी मुश्किल होता है। जर्मन स्कॉलर नोरल आगे लिखता है कि ये जरासीम इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं और वहाँ मुख्तलिफ अशकाल में जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर फेफड़े, मेदे और सर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होते हैं। इनकी शक्ल बहुत कुछ बदल जाती है, यहाँ तक कि खुसूसी माहिरीन के लिए भी इनकी शनाख्त मुश्किल हो जाती है। फिर इससे जो जख्म पैदा होता है, ख्वाह वो जिस्म के किसी भी हिस्से पर हो, सेहत के लिए सख्त मुज़र है। इन जरासीम का इलाज अब तक दरियाफ्त नहीं किया जा सका। जर्मन डॉक्टर नोरल का बयान ये है कि कुत्ते के जरासीम से इंसान को जो जख्म आते हैं, उनकी तादाद 1% से किसी तरह कम नहीं और बाज ममालिक में तो 12% तक इसमें मुब्तला हो जाते हैं। इस मर्ज का मुकाबला करने की 3 बेहतरीन सूरत यह है कि इन जरासीम को कुत्तों तक ही रहने दिया जाए और इन्हें फैलने से रोका जाए। अगर इंसान अपनी जिंदगी महफूज करना और अपनी जिंदगी बाकी रखना चाहता है तो उसे कुत्तों के साथ खुशतबा नहीं करनी चाहिए, अपने करीब आने से रोकना चाहिए, बच्चों को उनके साथ खेलने से बाज रखना चाहिए, कुत्तों को हाथ चाटने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए और न ही बच्चों को खेलकूद और तफरीह के मकामात में रहने और वहाँ गंदगी फैलाने का मौका देना चाहिए। इसी तरह कुत्ते के खाने के बर्तन भी अलग ही होने चाहिए। जो बर्तन इंसान इस्तेमाल करता है उनको कुत्तों के आगे चाटने के लिए नहीं डालना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुत्ता किसी के बर्तन में मुंह डाले तो उसे चाहिए कि बर्तन को 7 मर्तबा धोए और इनमें से 1 मर्तबा मट्टी लगाकर धोए। उम्मीद है कि आपको ये मालूमात